कि गांधी जी की एक जिद थी। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पहले तो गांधी जी सो कॉल्ड रूप से बंटवारे पर सहमत नहीं थे। मैं सो कॉल्ड बोलता हूँ तथाकथित रूप से, क्योंकि वो सहमत अगर नहीं होते तो फिर अनशन पे बैठ जाना चाहिए था। हमने पिछली बार चर्चा भी की थी। अनशन वनशन तो किया नहीं उन्होंने, बस यही कहते रहे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो अनशन भी नहीं किया, कोई आंदोलन भी नहीं किया। लेकिन गांधी जी उसके बाद एक बात उनकी जिद थी, और वो इतना बड़ा हट था उनका, इतना बड़ा हट था कि जो जहां पर है वो वहीं पे रहे। अच्छा, मतलब जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हैं वो वहीं पर रहें, और भारत में जो रहने वाले जो मुसलमान हैं वहीं रहें। मतलब जनसंख्या की बिल्कुल भी अदला बदली ना हो। लेकिन जब ये हो गई, ये होना शुरू हो गई, खासकर मुसलमान तो उतनी तादाद में नहीं गए, लेकिन जब हिंदू और सिख वहां से बड़ी तादाद में आने लगे तो गांधी जी को जो एक फॉर्मूला था, वो एक बार फिर, जिनको जिस फॉर्मूले को उन्होंने बड़ा गर्व था, जिसको कहते हैं अहिंसा का फॉर्मूला, वो एक बार जब फिर वो एक बार टूटता हुआ दिखाई दिया, फॉर्मूला फेल होते हुए देखा, तो गांधी जी का ईगो फिर से हर्ट हो गया। और गांधी जी ने फिर जिद पकड़ ली कि नहीं। और ये बाकायदा संपूर्ण गांधी वाङ्मय में सारे भाषण पढ़िए। मैं कहता हूं कि आप 10 अगस्त 1947 से निकालकर गांधी जी के अंतिम दिन तक के सारे भाषण छपे हुए। रोज प्रार्थना सभा में बोलते थे, चिट्ठियां लिखते थे, भाषण देते थे, पत्रकारों से बात करते, सब कुछ भारत सरकार ने छाप रखा है। उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में सारे भाषण आप पढ़िए, मैंने पढ़े हुए इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसमें वो बार बार ये दोहराते थे हर दूसरे तीसरे दिन कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थी आए हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा। और जो मुसलमान वहां पर चले गए हैं, कुछ ही गए थे, जो भी गए हैं वो वापस भारत आ जाएं। तो और शरणार्थी जब उनसे मुलाकात करने जाते थे, अपनी समस्याएं बताने गांधी जी के पास बिरला भवन जाते थे, और गांधी जी को कहते थे कि ये समस्या हो गई या वो समस्या, तो गांधी जी उनको बड़े ताने मारते थे कि तुम भाग कर क्यों आ गए, वहीं पर क्यों नहीं तुम मर गए, अपने जान दे देते लेकिन अपनी जगह नहीं तुम्हें छोड़नी चाहिए थी। तो एक शरणार्थी उनसे मिलने आते हैं, एक ग्रुप आता है, वो शरणार्थी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस का NWFP का शिविर से के रहने वाले गांव के लोग गांधी जी से मिलने आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं, बोले तुम वापस क्यों नहीं चले जाते हो। तो वो शरणार्थी इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं बापू किस तरह की बात करते हो आप हमसे, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही करते रहे। और जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, जिन्होंने हमारी हत्याएं कर दी, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किए, हम वापस उन भेड़ियों के पास चले जाएं। तो लड़ लेते हैं वो लोग गांधी जी से। तो गांधी जी का यहाँ पे ईगो है, मतलब घृणा से ज्यादा ईगो है कि ये मेरी सुन नहीं रहे हैं शरणार्थी, ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। ये जिद समझ नहीं आ रहा था गांधी जी के कि ये वहां पे सेफ नहीं है। उनको अभी भी समझ नहीं आया था नेचर क्या चल रहा है वहां, खून के प्यासे हैं उनके सब लोग, या मतलब अपीजमेंट थी ये, या दिमाग काम करना बंद कर गया था, शत्रुबोध की कमी थी, क्या थी ये गांधी जी में? गांधी जी का जो मैं आपको सब जो आपने सारे 4 वर्ड बोले उन्हीं का एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो दूरदृष्टि जैसी कोई चीज नहीं, बात कि सवाल ही नहीं आता। वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते थे, और उनके पूरे राजनीतिक जीवन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत जो था वो अहिंसा का सिद्धांत था। वो उस अहिंसा के सिद्धांत को ये इस कदर अपने साथ पकड़े हुए थे कि वो ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे कि ये सिद्धांत खोखला साबित हो चुका है। ये सिद्धांत लाशों, इस सिद्धांत के ऊपर 30-40 लाख लाशें गिर चुकी हैं इस सिद्धांत, लेकिन वो उस सिद्धांत को पकड़कर बैठे हुए थे। इवन आचार्य कृपलानी जो बंटवारे वाली जो बैठक होती है कार्य समिति की, उसके अंदर कहते थे कि हमने देख लिया गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत फेल हो गया, ये काम नहीं आ रहा है। मतलब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तक ये मुंह पे कह चुके थे गांधी जी कि आपका अहिंसा का सिद्धांत फेल हो चुका है। मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गांधी जी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं हो रहा था। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मौलाना आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, उठा के पढ़ लीजिए। बोले जिस गांधी की आवाज पे लाखों करोड़ लोग सड़कों पे आ जाते थे एक जमाने में 30 और 40 के दशक की शुरुआत तक, आज ये मौलाना आजाद लिखते हैं कि गांधी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता था। तो गांधी जी का सिद्धांत वो खोखला साबित हो गया, तो तब भी गांधी जी उसको पकड़ कर बैठे हुए थे। दूसरी बात आपने की शत्रुबोध की, तो गांधी जी का जो शत्रु, ऐसा नहीं है कि अब आप कोई कहेगा गांधी जी जैसे महात्मा जैसे व्यक्ति में शत्रुबोध आखिर हो ही कैसे सकता है, ये कहना आसान लगता है, लेकिन गांधी जी बहुत वेंडिक्टिव थे। अब वेंडिक्टिव को आप शत्रुबोध मानते हैं या नहीं मानते, ये बहस का चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन गांधी जी इतनी आसानी से अपने विरोधियों को बख्शते नहीं थे राजनीतिक तौर पर। सुभाष चंद्र बोस उसके एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप उनकी जब राजनीतिक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आखिरी में जब सरदार पटेल ने उनके साथ रिवोल्ट किया, गांधी जी से बगावत की, तो सरदार पटेल को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। तो गांधी जी राजनीति में वेंडिक्टिव थे, लेकिन वेंडिक्टिव वो अपने ही लोगों के प्रति होते थे। मिसाल के तौर पर वो कभी वेंडिक्टिव जिन्ना के लिए नहीं हुए,
क्यों नहीं हुए? जिन्ना के लिए वेंडिक्टिव अगर हुए होंगे तो 1920 के दशक में हुए, जब जिन्ना कांग्रेस में था। हाँ, तो बेसिकली वो वेंडिक्टिव अपने ही लोगों के प्रति होते थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल हो या उनके। तो ये क्या, तो ये जो शत्रुबोध की बात कर रहे हो, तो शत्रुबोध की कहानी इतनी ही है बस। नहीं, तो इसको जरा हम फर्दर अगर एनालाइज करें, ये क्या अपने लोगों पे ही शेर थे जो इनकी सुन रहे हैं? हाँ, बाहर वालों के आगे हाँ, डर जाते थे? बिल्कुल यही कह सकते हैं हम, है ना? कुछ लोग होता है ना अपने घर में हाँ, शेर है, मतलब जो मेरी सुनता है उसी पर बस चलता था उनका। बस। तो जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमानों ने कभी उनकी नहीं सुनी, हाँ, है ना? मुसलमानों ने कभी उनको अपना नेता नहीं माना। अब आज की तारीख में कोई भी मुसलमान मैं देखता हूँ ओवैसी से लेकर निचले स्तर तक गांधी की बहुत बातें करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, मतलब ये तो बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि मतलब ये तो रात में सूरज निकल आए या दिन में चांद, रात में उजाला हो जाओ दिन में अंधेरा हो जाए। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने गांधी का नाम लिया। दिस वाज द नेशन ऑफ गांधी। हाँ, अब तो गांधी तो पाकिस्तान के लोगों को भी अच्छे लगने लगे। अब बात, लेकिन गांधी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना। तो बड़ा वो ये उनके अंदर था, मुसलमान मुझे अपना नेता माने। तो आज़ादी के बाद मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, भारत में रह गए मुसलमानों के पास, क्योंकि जिन्ना तो छोड़ छाड़ के चला गया बेवकूफ़ बना के इनको। और ये कहीं की नहीं बचे, पहले तो जिन्ना जिन्ना चिल्लाते रहे। तो वो डोमिनिक लापेर और लैरी कॉलिंस अपनी बुक इंडिया विंस फ्रीडम में भी लिखते हैं कि जो एक समय जिन्ना जिन्ना चिल्लाते थे मुसलमान, अब गांधी उनको मसीहा अपने नजर आने लगे। गांधी उनकी जान बचा रहे थे यहाँ पर। तो गांधी को मुसलमानों का नेता बनने का जो उनका एक अधूरा ख्वाब था, जिसको कभी पूरा नहीं कर पाए थे। तो बड़ा एक मशहूर किस्सा ऐसे याद आ गया, वो और सुना देता हूँ। जेल में बंद थे सरदार पटेल और गांधी जी 30 के दशक में कहीं। तो महादेव देसाई भी उनके साथ तब बंद थे, गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और ये राजमोहन गांधी ने, गांधी जी के जो पोते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़ा ही मजेदार वर्णन लिखा है कि जेल के अंदर इनके बीच में क्या क्या चर्चाएं होती थी। क्योंकि महादेव देसाई जो थे वो रोज अपनी डायरी लिखते थे, बड़ी प्रसिद्धि भी है महादेव भाई की डायरी के नाम से वो। तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप भी जेल में हैं, समय है अभी हमारे पास काफ़ी, तो आप उर्दू क्यों नहीं सीख लेते हो सरदार? अच्छा। हाँ। तो सरदार पटेल बोला उर्दू सीख के होगा क्या? बोला नहीं, सीख लेना चाहिए। बोला बापू आपने भी तो उर्दू सीख रखी है, कौन मुसलमान आपको अपना नेता मानता है? अच्छा। माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया जेल के अंदर उस जमाने में। ये महादेव देसाई ने लिखा, बाद में राजमोहन गांधी ने उसको अपनी पुस्तक एक पटेल लाइफ के अंदर लिखा है। अच्छा। मतलब ये कोई बात मन से हम नहीं कह रहे, कई बार नीचे लोग कमेंट लिख देते हैं ना, बड़े भोले लोग होते हैं ट्रोलर्स। मतलब ट्रोलर जो है वो बड़े भोले भी होते हैं। वो लिख देते हैं, अरे तू क्या पैदा हो गया था तब? क्या तू जेल के अंदर गांधी जी जो पटेल के साथ बैठा था, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तो उनको ये बताना पड़ता है कि उस वक्त महादेव देसाई मौजूद थे, उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, उस डायरी को राजमोहन गांधी ने लिखा है। तो जब भी हम आगे भी हम बात करें डियर ट्रोलर्स, तो हम रेफरेंस के साथ बातें कर रहे हैं, और उस वक्त जो लोगों ने लिखा है हम उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब हम अपने मन से नहीं कह रहे। सो ये गांधी जी का एक मुसलमानों के प्रति जो उनका नेता बनने का जो एक ख्वाब था, वो पूरा होता हुआ उनके अंतिम समय में दिख रहा था।